भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था, बिल्कुल सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था, दोनों ही कथन सत्य है। सही उत्तर है सी 1 एवं 2। मैं बताता चलूँ आपको, जो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है उसके द्वारा 368 में संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन करके आर्टिकल 13 से लॉ शब्द से जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे दूर किया गया एवं यह बताया गया कि संशोधन की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पृथ्वी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? यह जानकारी होनी चाहिए आपको कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बहुत दिन बाद तक भी भारतीय रियासत जो थी उनको कुछ विशेष अधिकार एवं पृथ्वी पर्स दी गई थी, जिसे 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो सही उत्तर है, लिखने में गलती हो गई ऑप्शन में, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा 1971। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो सही उत्तर है ए 42वां संविधान संशोधन। यह जानकारी होनी चाहिए आपको कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खंडों में संशोधन, बहुत सारे पार्ट में संशोधन किया गया था। और यह जानकारी होनी चाहिए कि जब भी कोई सरकार बहुत ज़्यादा ही मेजोरिटी में आती है तो अनेकों संविधान संशोधन किया जाता है, क्योंकि उसे बहुमत तो रहती है दोनों सदन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अतः यह क्लियर है कि संविधान में शुरू से ही जब संविधान एडॉप्ट किया गया था तो इसमें मौलिक कर्तव्य का प्रोविज़न नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 ही जो है सो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, 11वां 2002 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने हेतु वापस भेजने का अधिकार दिया गया? यह अधिकार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति से ले लिया गया था कि वह मंत्रिपरिषद के जो है सो रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म करके समाप्त किया गया और वह